अस्सलाम वालेकुम। मैं महाभारत तबस्सुम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैरामीशियम में होने वाले न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले तो आपको न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण कहा जाता है। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा पोषण क्या है। तो एक बार जनरली इस टर्म को मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि किसी भी फूड में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स की स्टडी करना और ये देखना कि वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी पे कैसे एक्ट करते हैं, और साथ ही साथ उसमें डाइट, हेल्थ और डिजीज़ के बीच की रिलेशनशिप का भी अध्ययन किया जाता है। तो न्यूट्रिशन इज़ द स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड, हाउ द बॉडी यूजेस देम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डाइट, हेल्थ एंड डिजीज़। तो बहुत बड़ी टर्म तो है नहीं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स की स्टडी की जाती है जो कि फूड में पाए जाते हैं, और ये देखा जाता है कि वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में कैसे एक्ट करते हैं। अगर मैं पैरामीशियम के न्यूट्रिशन की बात करूं तो इनमें होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि होलोजोइक क्या है। होलोजोइक ग्रीक के होलो मीन्स वोल यानी कि कंप्लीट, और जोइकॉस यानी कि एनिमल्स। तो इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन एक तरह का हेटेरोटाइपिक न्यूट्रिशन है जिसमें ये देखा जाता है कि इंजेशन की प्रोसेस होती है। इंजेशन का मतलब होता है फूड को अंदर लेना। इंजेशन मीन्स होता है फूड को बॉडी के अंदर लेना। इंजेशन के बाद डाइजेशन की प्रोसेस होती है, और डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है, और एसिमिलेशन के बाद फिर इजेशन की प्रोसेस होती है। तो जनरली हमारा फोकस ये है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन एक तरह का हेटेरोटाइपिक न्यूट्रिशन है जिसमें इंजेशन की प्रोसेस होती है, यानी फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है। जैसे मान लो कोई ह्यूमन है, तो ह्यूमन्स में ये देखा जाता है कि फूड को लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में अंदर ले लिया जाता है। अब ये सॉलिड और लिक्विड फॉर्म हमारे स्टमक में जाता है, और स्टमक में जाके छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है, जिसमें लार्ज पार्टिकल्स को इंजेशन के प्रोसेस से बॉडी के अंदर लिया जाता है, और वो टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाता है। ओके, तो इसमें आगे देखिए इनका फूड क्या होता है। पैरामीशियम का मेनली जो फूड है वो बैक्टीरिया है और माइन्यूट प्रोटोजोआ है, यानी जो प्रोटोजोआ पैरामीशियम से छोटे होते हैं उन प्रोटोजोआंस को पैरामीशियम खा जाते हैं। इसके अलावा ये देखा गया कि पैरामीशियम कभी भी फूड का इंतज़ार नहीं करते। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो वेट करते हैं कि फूड आए तो फिर उसे लिया जाए, लेकिन पैरामीशियम फूड का वेट नहीं करते हैं, बल्कि ये सर्च करते रहते हैं और ये फूड को सेलेक्ट कर लेते हैं। इनके अंदर ये भी एबिलिटी होती है कि वो एक स्पेसिफिक टाइप के फूड को ही लें। जैसे मान लो कि बैक्टीरिया में भी ये मेनली बैसिलस कोलाई को लेते हैं। अगर इनके डेली फूड की बात की जाए तो ये 24 हावर्स में लगभग 2 से 5 मिलियन बैसिलस कोलाई को ले लेते हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि ये यूनिसेलुलर प्लांट्स जैसे कि एल्गी है, डाइएटम्स हैं, और साथ ही साथ एनिमल्स के छोटे टुकड़े या फिर वेजिटेबल्स के छोटे टुकड़ों को भी ये खाते हैं। ओवरऑल हमारा मतलब ये है कि जो पैरामीशियम का फूड है वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में भी स्पेशली बैसिलस कोलाई है, उसके अलावा एल्गी और डाइएटम्स हैं, उसके अलावा माइन्यूट प्रोटोजोआंस हैं, और उसके अलावा स्मॉल बाइट्स ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ फीडिंग मैकेनिज्म की। जब पैरामीशियम पानी में चलते रहते हैं, जैसे मान लो ये पानी में स्विम कर रहे हैं, ऐसे केस में स्विमिंग के दौरान ये फूड नहीं लेते हैं,
लेकिन अगर ये फूड वाले रीजन में चले जाते हैं, यानी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे फूड ज़्यादा है, वहाँ पे ये रुक जाते हैं और यहाँ पे वो बहुत धीरे धीरे स्विम करते हैं या फिर वो वहाँ पे रेस्ट करने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा पैरामीशियम फूड तभी लेते हैं जब वो रेस्टिंग पीरियड में होते हैं या फिर स्लो स्विमिंग फेज में होते हैं। इसमें ये देखा गया है, जैसे मान लो कि इसमें मैंने बताया था ये यहाँ तक का वो पोर्शन है, ये फीडिंग मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि ओरल ग्रूव है, मैंने बताया था कि ओरल ग्रूव पे बहुत सारे सीलिया लगे होते हैं। तो ये सीलिया की जो मोमेंट होती है, इस मोमेंट से पानी की एक कोन शेप्ड वर्टेक्स बन जाती है। तो जब पानी की कोन शेप्ड वर्टेक्स बनेगी तो जाहिर सी बात है कि पानी में फूड भी होगा। तो ये फूड जो कि कोन शेप्ड वर्टेक्स के रूप में है, इसको ओरल ग्रुप द्वारा अंदर खींच लिया जाता है। अगर ये पैरामीशियम ऐसी जगह पे है, ऐसे पानी में है जहाँ पर फूड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये अपने ओरल ग्रुप की सीलिया को मोमेंट कराएगी, जिसकी वजह से, उसके मोमेंट की वजह से जो वाटर का जिसमें ऑलरेडी फूड प्रेजेंट है उसका कोन शेप्ड वर्टेक्स बन जाता है और वो वर्टेक्स जो है वो ओरल ग्रुप द्वारा अंदर खींच लिया जाता है। अब जब वो ओरल ग्रुप द्वारा अंदर खींच लिया जाता है तो वो आ जाता है वेस्टिब्यूल में। यहाँ पे वेस्टिब्यूल दिखाई दे रहा है। अब वेस्टिब्यूल में आ गया। अब ये वेस्टिब्यूल से कुछ पार्टिकल्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया स्पेसिफिक फूड को प्रीफर करते हैं और कुछ फूड को अंदर ले लिया जाता है। अब यहाँ से वेस्टिब्यूल से फूड साइटोस्टोम में चले जाते हैं। अब साइटोस्टोम में आ गया। इसके बाद यहाँ से फूड साइटोफेरिंक्स में चले जाते हैं और जो भी फूड का प्रोसेस है वो कॉर्डुलस और पेनिकुलाई से कंट्रोल किया जाता है। अब इसमें ये देखा गया है कि फूड साइटोफेरिंक्स तक तो आ गए। अब साइटोफेरिंक्स से फूड का ही एक फूड वैक्यूल बन जाता है और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि ये फूड वैक्यूल जो है वो प्रोटोप्लाज्म में मूव करते हैं। फूड वैक्यूल जो इनमें बन रहे हैं वो प्रोटोप्लाज्म में मूव करते। ओके, तो पैरामीशियम के केस में ये देखा गया है कि इनके फूड वैक्यूल बन जाते हैं। अब इस फूड वैक्यूल का एक रोटेटरी स्ट्रीमिंग मोमेंट होता है इंडोप्लाज्म का। इंडोप्लाज्म की रोटेटरी स्ट्रीमिंग मोमेंट्स होती हैं जिसे साइक्लोसिस कहा जाता है। साइक्लोसिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो साइक्लोसिस की प्रोसेस द्वारा ही फूड वैक्यूल जो है वो बॉडी में मूव करते हैं। अब मूव करने की प्रोसेस में क्या देखा गया है कि सबसे पहले तो ये साइटोफेरिंक्स से शुरू हो जाते हैं, इनका मूवमेंट साइटोफेरिंक्स से शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये आगे की तरफ सर्कुलेट होते हैं और फिर देखा गया है कि आगे की तरफ जाने के बाद ये फिर से पीछे की तरफ आ जाते हैं। ओके, एंटेरियर इंड है और ये वाला है पोस्टीरियर इंड। तो फूड वैक्यूल हमेशा इनके एंटेरियर, सॉरी ये पोस्टीरियर है ना, तो यहाँ पे साइटोफेरिंक्स है, साइटोफेरिंक्स से ये फूड वैक्यूल ये पोस्टीरियर इंड से मूव करना शुरू करता है और ये फिर आगे की तरफ जाने लगता है और आगे की तरफ जाके ये फिर से पीछे की तरफ मूव करने लगता है और फिर फाइनली ये साइटोपाइज में आ जाते हैं और साइटोपाइज से ये बॉडी से बाहर, जो फूड अनडाइजेस्टेड होते हैं उनको साइटोपाइज द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें ये देखा गया